वह कौन सी शक्ति है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी पहले थी और जिनके एक इशारे पर संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। आज मैं आपको वह परम गोपनीय रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे महादेव ने माता पार्वती के पूछने पर उजागर किया था। यह कथा उस आदि शक्ति श्री राधा के अवतरण प्रादुर्भाव की है, जिनके चरणों की धूल मात्र से तीनों लोकों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप प्रेम, सौंदर्य और परम आनंद का वास्तविक स्रोत जानना चाहते हैं तो एक पल के लिए रुकिए और सुनिए वह कथा जो आपको सीधे राधा तत्व से जोड़ देगी। राधा भजत श्री कृष्णम सा चा ताम चा परस्परम उभयो सर्व साम्यम चा सदा संतो वंदति च प्राणाधिष्ठातृदेवी च तस्यैव परमात्मनः आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मिथ्येव पार्वती भज सत्यम परम ब्रह्म राधेशम त्रिगुणात् परम। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां हम आपको नर नारायण के संवाद में पार्वती जी के पूछने पर महादेव जी के द्वारा श्री राधा के प्रादुर्भाव एवं महत्व आदि का वर्णन सुनाएंगे। तो हमारे साथ कथा में बने रहिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राधे। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। अतः भगवान आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा जाता है। पुराण वेत्ताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग तथा उनके ध्यान, स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्वस्वरूप सबसे श्रेष्ठ, सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धिदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वह कुमार की परमात्मा श्री कृष्ण के रासोत्सव का सरस आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, उस समय सती साध्वी पार्वती मंद मुस्कान के साथ अपने प्राणवल्लभ के समक्ष प्रश्न उपस्थित करने को उद्यत हुई। पहले तो वे डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्व राधिकोपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो पुराणों में भी परम दुर्लभ है। श्री पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुखारबिंद से पांचरात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम, नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्ध शास्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र तथा समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कण्व शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है। उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता सुनाइए। पहले आगमाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था। ईश्वर की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अतः आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र
उत्तम कवच आराधन विधि तथा अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। भक्तवत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें अवश्य बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगमाख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। पार्वती का उपर्युक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वह मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वह अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती से इस प्रकार बोले, देवी, आगमाख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। सती शिरोमणे, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद तथा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गे, वह सब पूर्वा पर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन, देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र तथा सिद्ध पुंगवों को भी उसका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को उद्यत हो गई थी। अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक तथा दुर्लभ है, इसीलिए इसका वर्णन सभी पुराणों में नहीं आता। एक समय रासेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वह रत्नमय सिंहासन पर अमूल्य रत्न भरणों से विभूषित होकर बैठी थी। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के सदृश जान पड़ती थी। वह अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के अधर पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी। उनका मुखारविंद शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। वह मालती सुमनों की माला से मंडित रमणीय केशपाश धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दीप्तिमती थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा के धवल धार के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा उनके सामने दौड़ी गई। महेश्वरी, उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन किया। इसीलिए पुराण वेत्ता महापुरुषों ने उनका राधा ये सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः समता है। महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसीलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है।
रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण यानी मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पाता है, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री राधा के वामांश भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। वही सस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा गृह लक्ष्मी के रूप में भी आविर्भूत हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु की पत्नी हैं और वैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा की संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता हैं। राजलक्ष्मी की अंशभूता मर्त्य लक्ष्मी हैं जो गृहस्थों के घर घर में वास करती हैं। वही सस्याधिष्ठात्री देवी तथा वही गृह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं तथा श्री कृष्ण ही वक्षस्थल में वास करती हैं। वह उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। पार्वती ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। वह सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर सबके आदि कारण सर्वपूज्य निरीह तथा प्रकृति से परे विराजमान है। उनका नित्य रूप स्वेच्छामय है। वह भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृत तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वह परम सौभाग्यशालिनी हैं। वह मूल प्रकृति परमेश्वरी श्री राधा महाविष्णु की जननी हैं। संत पुरुष माननी राधा का सदा सेवन करते हैं। उनका चरणार विंद ब्रह्मादि देवताओं के लिए परम दुर्लभ होने पर भी भक्त जनों के लिए सदा सुलभ है। सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वह वृषभान गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी। वहाँ उनकी माता कलावती थी। श्री राधा के आख्यान में ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में ये अंक यही समाप्त होता है। अगले अंक में आप सुनेंगे श्री राधा और श्री कृष्ण के चरित्र तथा श्री राधा की पूजा परंपरा का अत्यंत संक्षिप्त वर्णन। तो कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे।